हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 10th की हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी उसकी 1.3 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। और आज हम सॉल्व करेंगे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और हमारी एक्सरसाइज है 1.3। हम इसका स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन से। ये थोड़े जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3 के और एंड 4th एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने से ज़्यादा एजम्पशन के क्वेश्चंस हैं। आपको अज्यूम करना पड़ेगा चीज़ों को काफ़ी सारी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं मोस्टली रादर दैन आपको कुछ भी सॉल्व करना है, तो उससे ज़्यादा ये थ्योरेटिकल ही है। तो लेट मी फिक्स द स्क्रीन फर्स्ट। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि prove that under root 5 is a irrational number. So irrational number कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जो हमारे p बाय q की फॉर्म में होते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ये कौन से होते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स। तो हमको प्रूव करना है कि जो ये इरेशनल है। काफ़ी सारा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप नोट डाउन साथ में कर सकते हैं। आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी एजम्पशन को प्रूव करना है तो हम सबसे पहले उस एजम्पशन से शुरू करेंगे हम इस चीज़ को कुछ ना कुछ अज्यूम करके ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। पी बाय क्यू क्या होती है? हमारी रैशनल फॉर्म होती है। बी अ रैशनल नंबर। where P and Q are co-prime and Q not equals to 0। तो हमारे पास दो नंबर है पी एन क्यू, तो हमने पी एन क्यू की फॉर्म कर, और क्यू हमने बता दिया पी एन क्यू दोनों क्या है? को प्राइम्स है, और क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसा कि हमने क्यों लिखा कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है? इफ़ अगर कंडीशन में लेके चलूँ कि अगर हम क्यू को ज़ीरो मान लें तो ये जो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप क्यू को यहाँ पे ज़ीरो मान लो, इसकी जगह आप ज़ीरो लिखें, तो ये जो पूरी टर्म है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है उसको कैलकुलेट कर पाना। तो अब ये मूव करते हैं। एनीथिंग डिवाइड ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, वो डिफाइन नहीं हो सकता देन। अभी हम मूव करते हैं आगे। आगे हमको क्या करना है कि हमने यहाँ पे मान लिया कि रूट 5 इजिकल्स टू पी बाई क्यू है। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर लेके चलें, अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से लिखूँ पी बाई क्यू, और मैं इस इक्वेशन को क्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वल टू के दूसरी साइड अगर लेके जाएँ हम, तो हमारी ये टर्म होती थी कि इक्वल टू के अगर एक तरफ कोई चीज़ डिवाइड में है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी रूट 5 क्यू इंटू पी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम इस अंडर रूट का स्क्वेयर करेंगे तो वो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। हमने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, हमने किया है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बी बाई एस का मतलब है बोथ साइड। ओके, हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। मैं यहाँ पे दोबारा से सेम इक्वेशन लिख देता हूँ, 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके,
देन अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये इस तरीके से भी बन सकती है। अगर हम इस टर्म को उठा के यहाँ पे लेके आएँ तो इस तरीके से बन सकती है 5q स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो सिंस 5 divides p square, so it will divide p also। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो पी को भी ज़रूर डिवाइड करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर होता है, अगर आप किसी भी टर्म का स्क्वायर ले रहे हो तो वो किस बराबर होता है, वो बराबर होता है उसके आपस में मल्टीपल के साथ। तो अगर आप कोई टर्म है जो अगर 5 पी स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करें तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो erase this thing। सो देन मूव करते हैं अब हम लेट करते हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू 5r। अब हमने p को क्या लेट कर लिया 5r। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और r स्क्वायर। 25 कैसे गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो हमने क्या किया है, हमने किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो देन हमारे पास क्या बचती है इक्वेशन, देन हमारे पास सेम इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 डिनोट करें, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिनोट करें और हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या बन रही है 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ से 5 को मैं मूव करूँ तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/5 इंटू आर स्क्वायर। और 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है 5 पे। देन थोड़ा फर्दर और सॉल्व करूँ तो ये बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सिंस 5 divides q square, so it will divide q also. Thus 5 is a common factor of p and q। तो जो हमारा 5 है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है हमारा किसका, p and q का। दिस contradict contradicts our assumption that root 5 is a rational number। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है हमारी assumption को कि ये रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर मैं सिंपली लेके चलूँ तो रूट 5 जो बनता है हमारा वो 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू बनती है हमारी, और 2 पॉइंट समथिंग की जो वैल्यू बनेगी रूट 5 की वो एक रैशनल वैल्यू बन जाती है, वो रैशनल नहीं है। तो अब बोलते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, सो हमारे पास क्या बनती है लास्ट में, लास्ट हमारी लाइन बनती है hence root 5 is irrational number।
सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारे पास सेम क्वेश्चन है सेकंड, वो है कि हमें प्रूव करना है कि 3+2√5 इज़ अ इरेशनल। तो सेम है, जहाँ पे भी अगर हमें कोई प्रूव करने की वैल्यू पूछी जाती है तो हमको स्टार्ट ही अजम्पशन से करना है, हमको अज्यूम करनी पड़ेगी, हमको एक थ्योरी बिल्डअप करनी पड़ेगी जिससे हम प्रूव कर पाएँ कि जो हमारा गिवन नंबर है ये वाला, वो एक इरेशनल है। तो हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और हम लेट करेंगे कि लेट 3+2√5 इज इक्वल्स टू p/q। सेम एजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में करी थी दूसरे क्वेश्चन में, बी अ rational number where p and q are co-prime and q not equals to 0। ये लाइन हमने क्यों लिखी? क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो जो वैल्यू हमारी नॉट डिफाइन हो जाएगी। सो सिमिलरली हम यहाँ पे q की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेके आएंगे। so, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए वो क्या बन जाएगा, 3+2√5 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू p। हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी और हम क्या करेंगे यहाँ से, आज हम इसको यहाँ से ये वैल्यू बना सकते हैं, और हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू बनाने के बजाय हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम 2√5 को एक साइड पे रख के 3 की वैल्यू चेंज कर लेंगे। ओके, अभी हम इसकी सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैं दोनों को कर देता हूँ, इससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम इसका अगर एलसीएम लें तो क्या बनेगा, p3q अपॉन q। ओके, p3q अपॉन q। अब यहाँ पे जो 2 है वो है मल्टीपल में है, तो हम इसको मल्टीपल से हटा के डिवाइड में लेके जा सकते हैं। 5/5q इक्वल टू p-3q/2q। तो अब आप यहाँ पे अगर अपना LHS ध्यान से देखें तो ये LHS लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बन गया है दोबारा से, √5। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करा था कि √5 जो था वो हमारा एक क्यू की p² की फॉर्म में बन रहा था। तो हम सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अब लिखेंगे सिंस p-3q/2q इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, rational number, therefore √5 is a rational number √5 is a rational number, but it is a contradiction जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था। Hence 3+2√5 is irrational, hence proved। तो ये क्वेश्चन हमको सेम टू सेम करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमको सिमिलरली इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो जो हमारा 3 क्वेश्चन है वो भी हमको प्रूव करना है कि द फॉलोइंग्स आर द इरेशनल। तो इसमें काफ़ी सारी हमारे पास सब पार्ट्स हैं, तो हम सब पार्ट्स को एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो पहला पार्ट है वो ये है कि 1/√2 इधर। तो हमको स्टार्टिंग से पता है कि हमको क्या करना है, हमें इसको रैशनल प्रूव करना। तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, हम करेंगे लेट 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q इज इक्वल्स टू p/q। तो हम p/q की फॉर्म में इसको लेंगे।
ओके, और देन हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे सबसे पहले p बाई क्यू की फॉर्म में, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर where p and q are co-prime and q not equals to 0। ओके, तो ये तो हमने अजम्पशन वाली लाइन हमारी जो भी थी हमने स्टार्टिंग से हमने सारे ही पार्ट्स में सेम रखी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास है 1/√2। तो अगर आपको याद होगा कि तो हमने जो सबसे पहला पार्ट करा था वो हमारे पास √5 था, ये हमारे पास 1/√2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा q/p के बराबर। ओके, 1/√2 का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, 1/2 का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना वो होगा √2 के बराबर। ओके, और अगर 1/2 के बिसाइड दिस अगर हमें p/q का रेसिप्रोकल निकालना है, p/q का रेसिप्रोकल निकालना वो बनेगा q/p। रेसिप्रोकल की मतलब होता है कि नीचे की जो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे इसका ले लिया रेसिप्रोकल। सो अभी हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि सिंस q/p is a rational number where q and p are integers, so √2 is a rational number, but this contradict the fact that √2 is irrational. This contradiction this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational. Hence, we conclude that 1/√2 is irrational। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले ही बता दिया था कि ये जो एक्सरसाइज हो अजम्पशंस की ज़्यादा है रादर देन कुछ हमें एक्चुअल फिजिकली सॉल्व करना है। तो हमको मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को अज्यूम ही करना है यहाँ पे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। सेम पार्ट है √7/2, आपको सेम करना है। आपको √2 की वैल्यू की जगह √7√5 का लिखना है। बाकी सारी थ्योरेटिकल अजम्पशन सेम ही रहेंगी। मैं स्टिल सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो let us assume that 7√5 is rational। अगर हम 7√5 को रैशनल ले लें, so therefore there exists co-prime integers
a and b, where b not equals to 0, okay, such that 7 root 5 equals to a by b इक्वल्स टू, अगर हम 7 को नीचे लेके आए तो क्या बन जाएगा, रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई 7b। सिमिलरली हमने सेकंड क्वेश्चन में कर रखा है इसको 7b, जो कि हमारा क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। और लिखेंगे सिंस a and b are integers, we get a by 7b is rational, and so root 5 is rational but with contradicts, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7 root 5 is rational. Hence, we conclude that 7 root 5 is irrational. सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है ये, हमारे सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है, उसी का एक वैसा तरीके का एग्जांपल है। सो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, आपको इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। तो अगर आप खुद से इसको करना चाहते हैं सॉल्व, तो खुद से सॉल्व करके वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, और देन आप चेक करें कि जो आपका आंसर है वो क्या मैचिंग है। हमको पता है इसका आंसर क्या आएगा, हमको कॉन्ट्राडिक्शंस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा कि जो हमारी अजम्पशंस थी वो इनकरेक्ट थी। 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। सो सेम हम स्टार्टिंग से एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम that 6 + √2 is rational। तो अगर हम इसको रैशनल कर लेते हैं तो therefore there exists co-prime integers a and b where b not equals to 0, such that 6 + √2 is equals to a by b is equals to √2 is equals to a by b minus 6, then equals to √2 is equals to a, that's actually the 6, a minus 6b by upon b। सो अब यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू है ये तो रैशनल नंबर बन जाता है। तो हम लिखेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, we get a upon b minus 6 or a minus 6b upon b is rational, and so
root 2 is rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 6 plus root 2 is rational, hence we conclude that 6 plus root 2 is irrational. तो गाइस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कल। आई होप आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई हो। इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने लिए कुछ खास है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चन है। आपको फाइनल्स में ऐसे क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत 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 कम है। सो मैं आई थिंक कुछ दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं पूरा बता दूंगा कि आपको किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने मार्क्स कैरिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको कैसे पता चल सकता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो उस सारे जो भी अजम्पशंस थे हम करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने मार्क्स आ सकते हैं। और प्लस इस साल से कुछ इंटरनल्स भी जोड़े जाएंगे। एक्सटर्नल आपके अभी तक जो जितने भी हमें रिसोर्सेज से पता चला है वो ये है कि आपके 80 मार्क्स के एक्सटर्नल्स होंगे और अगर 22 मार्क्स होंगे वो इंटरनल रहेंगे। सो आप ध्यान से पढ़ें। आपको इंटरनल्स के मार्क्स काफ़ी सारे तरीक़ों से अकाउंट किए जा सकते हैं। आपकी अटेंडेंस के मार्क्स बीच में ऐड होंगे। देन आपके जो इंटरनल्स एग्ज़ाम्स होते हैं या कि आपके यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली, इन सब के जो मार्क्स हैं वो आपके फ़ाइनल के साथ काउंट होंगे। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आई थिंक जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे स्टेट बोर्ड के द्वारा से। इससे आपकी परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और आप ऐसा डमी एडमिशन जो होती थी पहले कि आप स्कूल में एडमिशन ले लेते थे पर आप जाते नहीं थे, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल से आपके बोर्ड तक जाया जाएगा। सो आप ध्यान से रहें और क्लासेस को अटेंड करें और थ्रू आउट आप स्टडी करें। एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है और कैसे कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो हम सारी प्रिपरेशन करेंगे साथ साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।